अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सर, मैं आपके साथ फ्रेश अपडेट्स लेके आया हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होने लगा है। फ्रेश अपडेट्स है। टूरिज़्म सेक्टर जो है सीईओ उन्होंने बयान दिया है कि अभी लेटेस्ट ही कि जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी की बात की गई है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इंडस्ट्री सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ शेयर करूंगा, लेटेस्ट अपडेट है, सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपडेट, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्मर सीईओ माइकल ऑस्मंड says Australia needs to get international students back as soon as possible to not only help the universities but also provide skilled workers for the टूरिज़म इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीईओ है टूरिज़म सेक्टर की, जिस तरह उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज सुन एज पॉसिबल चाहते हैं, तो इस बार इन्होंने क्लियरली बताया। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आएंगे, बिकॉज 1 नवंबर से सिटीजन्स का ट्रैवल स्टार्ट होगा, तो एंड ऑफ ईयर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के चांसेस हैं। फर्दर उन्होंने यही कहा कि टू बी परफेक्टली फ्रैंक द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम मतलब एज सुन एज पॉसिबल चाहते हैं। आगे उन्होंने ये बताया है कि नॉट फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की भी बात की है बट फॉर आवर इंडस्ट्री। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेन इनकी जो इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में वो इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री अराउंड 6 लाख तक जॉब्स जो हैं वो लॉस हो चुके हैं। तो इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की कि एंड ऑफ दिस ईयर तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल वर्कर्स हमारी कंट्री में आएंगे। जो वैक्सीनेटेड होंगे उनको अलाउ किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स प्रोवाइड इन देयर डाउन टाइम फ्रॉम देयर एजुकेशन। तो आगे देखिए सीईओ जो है टूरिज़्म सेक्टर की, उन्होंने ये बयान दिया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज सुन एज पॉसिबल कंट्री के अंदर बुलाया जाएगा। Perspective at this point in time, they're probably expecting the vast bulk of travel not to be leisure holiday makers, but largely to be people who are connecting with the ones they love. So, there may be less urgency, but to be perfectly frank, the other part of this is international students. We have to get those international students back as soon as possible, not just for the sake of the universities, but for our industry, which is so desperate for the skills those students provide in their downtime from their education. It's a pivotal part of the tourism industry being able to go forward. Couldn't agree more. They're double vaccinated. It shouldn't be a problem. In fact, the Prime Minister today, though, said he expects all that to be happening, backpackers and the full kit and caboodle by the end of the year. But I would ask, why not next week? I mean, we're ready now. Wouldn't that be lovely? I think from the perspective of lots of international visitors, we've got to be a little bit realistic here. We've got a supply of staff and skills problem. We've got major hotels in the big cities that are probably only operating at 30 and 40% because that's all the staff they can get. And much as we'd love to give all of those jobs to Australians, given that we used to have about 1.1 million Australians indirectly and directly employed in our sector, we've lost 600,000 of those jobs since the beginning of the pandemic, and a whole generation of skills has taken their career aspirations elsewhere. Thanks for joining us, Margie. Thank you. फर्दर यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलियन एज 16 वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो 16 प्लस वैक्सीनेटेड है वो अराउंड 80.1% फर्स्ट डोसेस कंप्लीट हो चुकी है, 63.8% डोसेस। तो जो मुझसे पूछ रहे थे जो स्टूडेंट्स साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो यहाँ पर अपडेट है आपके सामने फर्स्ट डोसेज एंड सेकेंड डोसेस की। सर, आज की अपडेट से याद रखती है, आपको उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ट्रैवल है वो एज सुन एज पॉसिबल ही स्टार्ट होगा। तो बहुत से जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जो नेगेटिव मतलब सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ट्रैवल है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। जिस तरह इन्होंने सिटीजन्स का स्टार्ट कर दिया है, तो सिटीजन्स के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल मिग्रेंट्स होगी। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इनकी कितनी लॉसेस में जा रही है और नेक्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाएगी इस वजह से। आज की वीडियो आ तक थी। चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स की रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।